हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं पढ़ाने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग को समझना, अच्छे तरीके से समझना और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। बाबू हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 15 कोट ए बराबर 8। तो हम लिख देंगे पहले 15 कोट ए बराबर 8। 15 कोट ए बराबर 8 हमको दिया है, तो इसीलिए कोट ए बराबर क्या होगा बाबू? कोट ए बराबर हो जाएगा हमारा 8/15। क्यों? क्योंकि जो है जिसमें कोट नहीं लगा था उसको हमने ऊपर लिखा, जिसमें कोट लगा था उसको मैंने नीचे लिखा। अब कोट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे 8 क्या है, लम है, कर्ण है, आधार है, या फिर 15 क्या है, लम है, कर्ण है या आधार है। तो उसके लिए हमने बताया था फार्मूला कि कोट ए बराबर जो फार्मूला होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बटे लम। जैसा कि हम ये लिस्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोट ए बराबर आधार बटे लम दिया हुआ है। तो कोट ए बराबर होता है फार्मूला आधार बटे लम। तो कोट ए बराबर हमको 8/15 दिया हुआ है, इसके बराबर हम लिख देंगे जो फार्मूला होता है कोट ए का, तो आधार बटे लम। अब हमको पता चल गया कि आधार मेरा 8 दिया हुआ है और लम मेरा 15 दिया हुआ है। तो अब दो चीज तो दिया हुआ है, एक चीज नहीं दिया हुआ है, क्या है वो? है कर्ण। मतलब कि कोई भी त्रिभुज में हमको क्या क्या निकालना होता है? लम, कर्ण, मतलब समकोण त्रिभुज में लम, कर्ण और आधार। तो हमको बाबू आधार दिया हुआ है, लम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो हम लिखते हैं इस तरह से, यदि आधार बराबर 8, लम बराबर 15, तो कर्ण बराबर क्या होता है बाबू? फार्मूला कर्ण बराबर, ये सब याद रखना, कर्ण बराबर अंडर रूट होता है, अंडर रूट लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर मैंने लिख दिया, आधार स्क्वायर। मेरा लम कितना दिया हुआ बाबू? लंब मेरा 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करिएगा बाबू तो आपको आएगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर करिएगा बाबू तो आपको आएगा 64। अब इस दोनों को जोड़िएगा, मतलब कि 225 और 64 को जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू? 5 और 9, 6 2 8 और 2, 289 आता है। तो हम लिख देंगे 289। अब 289 का बाबू रूट होता है 17 होता है। 289 का रूट कितना होता है? 17। अब मेरा बाबू कर्ण निकल गया, कर्ण मेरा निकल गया। अब जो आसानी से हम बैठा देंगे, क्या चीज पूछ रहा था? साइन ए। आप देख सकते हैं साइन ए और सेक ए का मान, तो आराम से निकाल लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। हमको क्या पूछ रहा था? साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटे कर्ण। लम हमको कितना दिया हुआ था बाबू? 15। कर्ण मेरा कितना निकला? 17। ये हो गया, साइन ए का मान निकल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है बाबू? आप देख सकते हैं सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू? सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। आधार हो गया। अब कर्ण मेरा कितना दिया हुआ था बाबू? 17। आधार मेरा कितना दिया हुआ था? आधार 8 हो गया। कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है सोल्व कर दिया। आप लोग को आसानी से समझना, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, पहले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी मैंने सोल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12
हो तो पहले हम लिख देते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सोल्व कर रहा हूं। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले हम लिख देंगे बराबर दे करके, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि हमको लंब कितना दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, मतलब सेक थीटा में क्या चीज़, मतलब कर्ण लंब आधार में कौन सा लंब है कौन सा आधार है, वो सब चीज़ हमको पता चल जाएगा। पहले सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लिख देंगे बराबर दे करके। सेक थीटा बराबर होता है बाबू, मैंने यहाँ लिखा दिया है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर हम लिख देंगे पहले कर्ण बटे आधार। अब पता चल गया कि कर्ण ऊपर वाला है, आधार नीचे वाला है, तो अब तीसरा चीज हमको क्या निकालना है बाबू, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले यदि कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12, तो लंब बराबर, आप लोग भी बताएंगे लंब बराबर क्या होगा। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। अब बाबू ये सब फार्मूला याद रखना, जो मैंने मैथ्स को सोल्व करने में, मतलब लंब निकालने के लिए या कर्ण निकालने के लिए, फिर आधार निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया वो आप लोग याद रखना। अब कर्ण मेरा कितना दिया था 13 का स्क्वायर, माइनस आधार मेरा कितना दिया हुआ था 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करिएगा बाबू तो आपको आएगा 169। अब 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144। अब 169 में से बाबू हम 144 को घटाते हैं, 169 में से 144 को घटाते हैं, तो 9 में से 5 2 0, मतलब कि हमको 25 आया। अब 25 का रूट कितना होता बाबू 5 होता है, मतलब क्या 5 हमको निकल गया। अब हमको क्या निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया और मेरा लंब भी निकल गया। अब बोल रहा है यहाँ बाबू क्वेश्चन कि जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, वो ये है कि हमको मतलब कि जो सेक ए बराबर जो दिया था उसके अलावा, मतलब जो फंक्शन होता है, साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है, असेक थीटा का मान दिया हुआ था, कोट थीटा का मान, यही हुआ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब बोल रहा है, इसी का मान निकालने के लिए साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, कोट थीटा का, ये सारे फंक्शन का मान बोल रहा है। तो वो जो बोल रहा था क्वेश्चन कि जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मतलब कि हम ये सारा मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा और फिर कोसेक थीटा, कोट थीटा का मान निकालेंगे। तो हम जो है बाबू यहाँ पे हमारा दिया हुआ था, मतलब कि लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया, सेक थीटा दिया ही हुआ था। तो अब साइन थीटा बराबर हम आराम से निकाल सकते हैं, सारा फंक्शन आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा कितना दिया हुआ बाबू, लंब मेरा 5 निकला था, कर्ण मेरा कितना दिया हुआ था, कर्ण 13 दे देंगे, हो गया पहला फंक्शन निकला साइन थीटा। फिर मतलब अगला क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोस थीटा बराबर होता है बाबू आधार बटे कर्ण। आधार हमको दिया कितना है, आधार 12 दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ बाबू, कर्ण 13, दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा बाबू, तीसरा क्या, टेन थीटा निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू फार्मूला, लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना दिया हुआ बाबू, लंब मेरा 5 निकला था, तो 5 रख देंगे। आधार मेरा कितना दिया हुआ था बाबू 12 बटे 12 कर देंगे, निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, कोटि निकाल देते हैं, कोटि निकाल देते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता बाबू, आधार बटे लंब। तो आधार मेरा कितना दिया हुआ था, आधार 12 और कोटि आधार बटे लंब, लंब मेरा कितना 5,
तो मतलब कि आधार बटे लंब 12/5, मतलब कि कोट थीटा निकल गया। अब हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा निकल गया, सेक थीटा दिया हुआ ही था, कोट थीटा निकल गया। अब एक लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण बटे लंब। कर्ण मेरा कितना दिया हुआ था, कर्ण मेरा 13 दिया हुआ था, 13 आप देख सकते हैं, कर्ण 13 और लंब मेरा 5, तो 13/5 हो गया, मतलब कि 13/5। मतलब कि हमको निकल गया क्या क्या चीज़, हम यहाँ से दिखाते हैं, शुरू से दिखाते हैं। साइन थीटा का मान मेरा निकल गया, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा का मान निकल गया, कोस थीटा का मान निकल गया, फिर टेन थीटा का मान निकल गया, फिर जाके इधर हम आए, कोट थीटा का मान मेरा निकल गया, कोट थीटा का मान निकल गया, फिर कोसेक थीटा का मान निकल गया, सेक थीटा का मान दिया ही हुआ था। मतलब कि ये सारा ही, मतलब सारा फंक्शन का मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो सारा फंक्शन का मेरा मतलब मान निकल गया है। यही चीज़ हमको बोल भी रहा था क्वेश्चन में कि जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, सारा यही मेरा आंसर हो गया, सारा चीज़ कोट थीटा कोसेक थीटा, फिर जाके जो है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, सारा मान निकल गया। कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर दिया। आप लोग को बस अच्छे से समझना और मेरा जो वीडियोस आप लोग को अच्छा लगे तो उसको कमेंट बाबू ज़रूर कर दिया करो कि अच्छा लगा है, या फिर मतलब जो जैसा लगा मतलब उस तरह का कमेंट कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी। और मैं अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को कल बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू वेरी मच।